for this gift. हो गया, दिखाओ दिखाओ क्या बना। डॉक्टर साहब आप कुछ तो हौसला रखें मैडम, हौसला। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें रात से फोन कर रही हूँ, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आसिफ का एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर कह रहे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, प्लीज तुम आओ। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझसे क्या बात करूं, क्या बोलूं, क्या कहूं। तुम जल्दी हो जाओ प्लीज। कैसे हैं बॉस? मुझे तो लगा कि आज आप ऑफिस नहीं आएंगे। नहीं, बस थोड़ी सी देर के लिए आए, मेंटली सेट नहीं है। अच्छा, तुम अकाउंटेंट से कहो कि अगर पेटी कैश में 1 लाख रुपए पड़े हैं तो वो मुझे दे दे, और अगर नहीं है तो बैंक से ला के दे दे। ओके बॉस। बॉस, 1.5 लाख बोल दूं? नहीं, 1 लाख काफी है। एक तो आपके लिए और 50 में मेरा काम बन जाएगा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। क्या ऑफिस की कोई पेमेंट बाकी है? नो बॉस, मेरा जाती काम है। अच्छा, तो तुम मुझसे 50,000 एडवांस मांग रहे हो? आप जो समझे बॉस, एडवांस, हेल्प या गिफ्ट। कई हफ्तों से परेशानी चल रही थी बॉस, सोचा आपसे बात करूं मगर मौका नहीं मिल रहा था और फिर ये सब कुछ हो गया।
लेकिन उस वाकये का किसी भी चीज से क्या ताल्लुक? ताल्लुक तो सिर्फ आपसे है सर, या थोड़ा बहुत मुझसे है। पैसों की परेशानी थोड़ी दूर हो जाए तो सुकून में आ जाऊं। और वैसे भी परेशानी तो है ना सर, आप मालिक हैं और मैं गुलाम। मुझे तो कोई भी परेशानी नहीं। और क्या मुझे अब तुम्हारी वजह से परेशान होना चाहिए? नहीं बॉस, बिल्कुल भी नहीं। बस आप थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर दें तो मैं। ठीक है, तुम अकाउंटेंट को जाके बोल दो और पैसे ले लो। अब ये 50,000 रुपए लोन में है या तुम्हारी एडवांस सैलरी में, किस मद में है ये हम बाद में तय कर लेंगे। बिल्कुल सर, तफसील से बात कर लेंगे बाद में। बस ये पैसों की परेशानी थोड़ी दूर हो जाए। क्या करूं सर, बेगम ने सर खाया हुआ था, उसको पैसे दूं और अपनी जान छुड़ाऊं। ठीक है, मुझे देर हो रही है, तुम जाओ और पैसों का बोलो। ओके बॉस, मैं भी करवा देता हूं। बदर? जी बॉस। कुछ नहीं, तुम जाओ। वकील साहब, आप कॉन्फिडेंट हैं कोई मसला तो नहीं होगा? जी जी बिल्कुल, ये तो मेरे लिए मामूली सा केस है। वो तो मैं जानता हूँ आपके बारे में, लेकिन बेटी का मसला है, नर्वस हो जाता हूँ। शनाज, आपने अच्छी तरह सोच लिया है ना? क्योंकि जब आप एक बार यहाँ से चली जाएंगी तो वापसी के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। जी वकील साहब, मैं सोच चुकी हूँ और मैंने फैसला कर लिया। मैंने इतने साल बहुत कोशिश की, लेकिन अब मैं हार गई हूँ। और अब जो आपने मुझे बताया है, उसके बाद तो मैं उस शख्स के साथ रहने का सोच भी नहीं सकती। ठीक है, फिर मैं आपको उनकी गर्लफ्रेंड से मिलवाता हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए। मैं क्या करूँगी उससे मिलकर? मुझे तो मिलना है उससे। उससे पहले तो ये डिसाइड हो चुका है कि आप मैडम शहनाज को जर्मनी भेज रहे हैं। शहनाज और खुर्रम दोनों जाएंगे वकील साहब। वो तो गोद का बच्चा है, ये जर्मनी चली जाएं, इनके जाने के बाद हम खुला का केस दायर कर देंगे। और वजह, शौहर का चाल चलन और किरदार, गवाह हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। बाकी जो कुछ भी सामान वगैरह है वो हम बाद में करते रहेंगे, लेकिन पहले खुला को थ्रू करवाएं। चीजों की खैर है वकील साहब, भाड़ में जाएं ये सब चीजें। हिना को अंदर भेज दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, तो बाकी आपका काम है कि वादे के मुताबिक आप सारी गवाही और प्रूफ देंगी और कोर्ट में भी हमारी मदद करेंगी। ठीक है, मैं सारी डील्स पूरी करूंगी, क्योंकि मैं वाजिद की तरह धोखेबाज और बेवफा नहीं हूं। साहब, थैंक यू। हिना दीदी, चेक कर लें, रकम तो ठीक है ना? बताइए सर, क्या करना है वाजिद? खुर्रम के साथ वक्त गुजारा करो। ऐसा ना हो कल को वो पूछे कि ये शख्स कौन है, कौन मिलने आया है। खुर्रम को बिल्कुल पता है कि उसके डैडी कौन है और उससे कितना प्यार करते। एनीवेज वाजिद, कल तुम मुझे डिनर के लिए लेकर जाओगे मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट। अच्छा, क्या बात है भाई। जैसा आप कहें, बिल्कुल चलेंगे। तुम कितने भी बिजी हो, तुम्हारे पास वक्त हो ना हो,
मुझे लेकर जाओगे तुम। शहनाज, टाइम को तो तुम छोड़ो, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि कल ऑफिस से ही छुट्टी ले लेता हूँ। सुबह फजर की नमाज के बाद बिल्कुल रेडी होके गाड़ी में बैठ जाऊंगा डिनर पे चलने के लिए। ये कैसा रहेगा? नहीं नहीं, अब ऐसा भी जरूरी नहीं है इतनी जल्दी आ जाओ। तुम अपने काम करना, को कोई वक्त दिया हुआ है, जरूर जाना, लेकिन 9 बजे आ जाना मेरे पास। बिल्कुल। वैसे एक बात तो बताओ, मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट का नाम क्या है? ये भी कोई सवाल है भाला? क्या नाम है? मुझे पता नहीं होगा भाई। वो है ना अपना सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में बड़ा रहता है। एक सेकेंड यार, बड़ा इंग्लिश नाम है। मैं याद है, मैं सोचता हूँ यार। चलो ठीक है, मैं खुर्रम को देख कर आती हूँ। जीने के सहारे पल में छूटे सारे अपने पराए यूं हुए हैं। कतरा कतरा आंसू बन के रिश्ते सारे बह गए हैं। नसीबों का लिखा है तन्हा अकेले जो हम रह गए हैं। आँखों को मिले हैं सिर्फ आंसू, दिल को बेरुखी मिली है, मुझको चाहतों के बदले सिर्फ बेबसी मिली है। आखिर क्या मेरी खता है जिसकी मिली ये सजा है। रो रो के बेचारे दुआ, बेटा मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही, तुम यहाँ खड़ी हो। रिजवाना बता रही तुमने कुछ खाया नहीं बेटा। दुआ, तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी।
मुझे तो अपना ही पता नहीं चल रहा, नहीं चल रहा क्या मैं आ रही हूँ या जा रही हूँ। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा मेरी बच्ची। पानी पियो। जाओ खाना खा लो। खाना खा लो। दुआ, खाना तो खाना है ना बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम दोनों ने जिंदा तो रहना है ना एक दूसरे के लिए। हाँ, खा लो थोड़ा सा। मैं हूँ दुआ के पास, आपके लिए फोन है अहमद के फोन पर, आप चाहिए उसे देख ले। खाना खिला दो। आप फिक्र मत करें, बस अपना ख्याल रखें, अपने आप को संभालें। बेटा खाना खाओ, दुआ करो, बीमार हो जाओगे। अच्छा पानी पी लो पहले। चलो कुछ भूली तो नहीं? नहीं अबू, जो जो जरूरी था मैंने रख लिया। जो चाहेगा एक्स्ट्रा जर्मनी में मिल जाएगा तुम्हें इंशाल्लाह। हाँ लेकिन जर्मनी में मेरे वो 3 साल तो नहीं मिलेंगे ना। बिल्कुल सही। जो मैंने इस घर को बनाने में गंवा दिए। वो तो बात सही है। चलिए आइए। हेलो, हाँ बाज चलेगा। पता भी नहीं चला, हमसे मिलकर भी नहीं गए। सुबह जाऊंगी मैं दुआ को लेकर कब्रिस्तान। तुम्हारे पास वक्त हो तो वहीं आ जाना। नहीं वाजिद, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ सब कुछ छोड़कर। सोच लो, मैं और दुआ तो गुजारा कर लेंगे। मेरे होते हुए आपको अकेला गुजारा करने की कोई ज़रूरत नहीं।
आजकल तो अपने सगे भाई बहन आपके बुरे वक्तों में काम नहीं आते। तुम तो फिर भी। मैं आपका खालाजाद भाई जरूर हूं, लेकिन मैंने तो बचपन से ही आपको अपनी सगी बहन माना है। आपके बहुत एहसानात हैं मुझ पे, तो शायद आपको याद नहीं, लेकिन मैं आज तक नहीं भूला। पता नहीं बच्ची के नसीब में क्या लिखा है। जोड़ा दुआ। हैप्पी बर्थडे बच्चों। Happy birthday to you. Happy birthday. हैप्पी बर्थडे। पहले अपनी बात। अरे पहले आप खाओ। आप माँ हैं, पहले आप खाएं। तकल्लुफ का नुकसान आप लोग डिसाइड कर ले, वरना मैंने पूरा खुद ही खाना है। मुझे पता था कि ये बिल्कुल ऐसे ही करने वाली है। चलो भाई, मुझे को खिलाओ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, बहुत लंबी जिंदगी दे, बहुत तरक्की करो और अच्छा सा दूल्हा मिले। ये जुनैरा कहाँ है? जुनैरा रस्ते में होगी, मेरी बात हुई थी, आती होगी बस। चलें, मैं फ्री होके आता हूँ, जब तक आप दुआ को और दुआएं दें और जल्दी से खाना लगाइए। आपको पता है आज सारा खाना अम्मा ने खुद पकाया है, बाहर से कुछ नहीं मंगवाने दिया। ये भी तुम्हारी रियली? तुम्हें एक बात बताऊं, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं ये, मजा आ जाएगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आपकी बात हो रही थी मेरे से? नहीं ना, फोन ही नहीं उठा रही हो। मैं उसे कॉल कर रही हूँ दोबारा, तुम जल्दी से खाना लगा। ठीक है मैं लगा। ओके मेरा बच्चा। सुनहरा कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रही। पता है वाजिद भी आ गया, हमने केक भी काट लिया और अब तो खाना भी निकलने वाला है। मुझे देर हो जाएगी, ऑलमोस्ट कोई 2 घंटे लग सकते हैं, इससे भी ज्यादा। मैं अपने फ्रेंड की तरफ हूँ। क्या आज तो जल्दी आ जाओ ना, आज बर्थडे है, दुआ की हद होती है। नहीं आ सकी, इम्पोर्टेंट काम था मुझे, कोई दुआ की बर्थडे से ज्यादा। सुनहरा अगर आ जाती तो। आज मेरी ना एक बहुत बड़ी डायरेक्टर से मीटिंग है, बहुत बड़े, वो मैं मिस नहीं कर सकती। मेरे करियर का सवाल है, दुआ से आके घर पे मिल लूंगी मैं। तुम्हें पता है वाजिद बहुत नाराज होगा। आप होने दो उनको नाराज, देख लूंगी मैं उनको। सुनहरा। सफिया आंटी प्लीज, मुझे काम है बहुत ज्यादा, मैं आप लोगों की तरफ फारिग नहीं हूँ। आप लोगों को खाना खाना है, केक काटना है, जो करना है करें, व्हाटएवर। बाय। ओके, अल्लाह हाफिज। कैसी फैमिली है ये, सारा मूड खराब कर दिया। ये लड़की भी ना बर्बाद हो जाएगी इस चक्कर। क्या हो गया आपको? सुनहरा को स्टार बनना है, फेमस होना है, बनने दे। नहीं, मुझे वाजिद से संजीदगी से बात करनी होगी कि सुनहरा हाथ से निकल रही है। निकल चुकी है। तुम्हारी बर्थडे पर तो आ जाना चाहिए था ना से। अल्लाह अम्मा, आप भी, वाजिद अंकल मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग हैं ना, मेरे लिए काफ़ी है। छोड़े उस जुनैरा को। अंकल वो अम्मा बुला रही है कि खाना ठंडा हो जाएगा, आ जाए। चलो
कॉफी पीने का मूड बनाती। अंकल मैं बस कॉफी बना के ला रही हूँ। ओके अच्छा बात सुनो, ये तुम्हारे लिए। अरे अंकल इसकी क्या जरूरत थी? पैसों की जरूरत तो सबको ही होती है बच्चा, और मैंने सोचा कि मैं खुद से कोई बुरा गिफ्ट तुम्हारे लिए खरीद के लाऊं तो तुम अपने लिए कोई अच्छा गिफ्ट खुद ही सिलेक्ट कर लो। रख लो। और हाँ, लिफाफा खोल के नहीं देखना कि कितने पैसे हैं। अरे अंकल इसमें कितने उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ता है, नहीं है बहुत है, गिफ्ट है। कितना फर्क है तुम में और जुनैरा में। अभी यही तुम्हारी जगह जुनैरा होती तो खोल के बता भी चुकी होती कि मैंने उसे कितने पैसे कम दिए। अंकल छोड़ देना। और हाँ, एक सरप्राइज गिफ्ट और भी है तुम्हारे लिए। अब पता नहीं कि तुम्हें वो अच्छा लगेगा या बुरा। अच्छा आप इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हैं? ये बहुत है ना लिफाफा। वो चीज पैसे नहीं है बल्कि जॉब है। तुम कल से हमारा ऑफिस ज्वाइन कर रही हो। क्या वाकई? मेरे साथ मिलके कंपनी ज्वाइन कर रही हो। जरूरत है मुझे तुम्हारी। एनी प्रॉब्लम? कोई मसला? अरे बिल्कुल भी नहीं, थैंक यू, आई एम सो एक्साइटेड। दुआ, दुआ, मैंने तुम्हें बोला था कि वाजिद को बुलाओ, खाना लग चुका है, ठंडा हो रहा है और तुम लोग यहाँ गप्पे मार रहे हो। अच्छा चलो ना, मुझे कुछ नहीं सुना। चलो चलो। अम्मा सुने सुने सुने, वाजिद अंकल ने कहा है कि कल से मैं इनके साथ ऑफिस जाऊं। अच्छा चलो, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आओ, पहले खाना खाते हैं फिर बाद में बात करेंगे। कैसे बांधते हैं यार, समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं? को बुलाता हूं। अबू, अबू प्लीज मेरी हेल्प कर दे। कहाँ रह गए आप? ये टाई मुझसे नहीं बन रही है, क्या मुसीबत है ये? इतनी दफा सिखाया है, साल में एक दफा पहनोगे तो कैसे प्रैक्टिस होगी? हाँ, जब रेगुलर ऑफिस जाने लगूंगा तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल इसका कुछ कीजिए। पहले नौकरी तो मिल जाए। हिलो मत, सीधे खड़े रहो। जी, 1 घंटे से ट्राई कर रहा था ये टाई बांधने के, लेकिन ये बनने का नाम ही नहीं लेती। ऑफिस जाने के लिए जरूरी थोड़ी कि मैं टाई भी पहनूं। बिल्कुल जरूरी होता है, फॉर्मल ड्रेस का हिस्सा होता है। आपकी शख्सियत और सीरियसनेस का पता चलता है। लेकिन बदर अंकल को मैंने आज तक टाई पहने नहीं देखा। चुप रहो, लोगों की अच्छाइयां सीखो, उनकी खामियां मत अपनाओ। ओके ओके फाइन, बन गई? लो, होगी सेट। थैंक यू, वरना आज तो ये मुझसे नहीं बनने वाली। आप जी अम्मी, आया। आ जाओ, आगे भाई आगे। अम्मी नाश्ते के लिए बहुत देर हो रही है, मैं आके कुछ खा लूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। नाश्ते के बगैर घर से कोई नहीं जा सकता। लेकिन अम्मी। बैठो। जी आप भी खाएं। अम्मी वो रवीना चली गई? हाँ वो चली गई है, उससे लेट हो रहा था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, गाड़ी उसको छोड़कर वापस भी आ चुकी है। तहम्मुल से नाश्ता करो। ओके। शाहिद। जी अबू। तुम कॉन्फिडेंट हो? जी अबू, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। गुड। जॉब इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, हमारी डिग्री से भी ज़्यादा है।
जो भी पूछा जाए साफ और भरोसे से जवाब देना। जी अब्बू। बदर से मेरी बात हो गई है, वो ऑफिस पहुंच गया है। उसने कहा है कि जैसे ही तुम वहां पहुंचो सीधा उसके ऑफिस जाना, फिर वो तुम्हें अपने बॉस के पास ले जाएगा। असल में उसी ने तुम्हारी जॉब की बातचीत की है। जी अब्बू, जो आपने कहा है मैं वो सब याद रखूंगा। अब देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। नाश्ता खत्म करके जाओ बेटा। अम्मी। रजिया एक मिनट, तुम रुको इधर। इनको क्या हो गया? ये कहाँ जा रहे हैं? फोन पे फोन करते हैं और वक्त इस पे देखते हैं। इसको अपनी कलाई पे बांध लो। थैंक यू। ये अब तुम्हारी है। बेस्ट ऑफ लक। ठीक। अम्मी, अब मैं जा सकता हूँ? प्लीज मेरा बच्चा, थोड़ा सा पी लो। क्या यार, ये जाते जाते भी। बस इससे ज्यादा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट। आओ एक्सक्यूज मी प्लीज, सब तवज्जो दें और एक मिनट यहाँ आइए, मुझे कुछ बात करनी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये दुआ हैं और आप सब इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये अक्सर यहाँ आती भी रहती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम दुआ मैडम। आई एम हैप्पी टू बी हियर। अब कुछ ऐसा है कि आज से दुआ हमें ऑफिस में ज्वाइन कर रही है। अच्छा, इनका डेजिग्नेशन और पोस्ट कौन सी होगी ये बहुत जल्द आप सबको पता लग जाएगा, लेकिन आप सबकी फुल सपोर्ट इन्हें चाहिए है। चलो मदर, तुम्हारे कमरे में बैठते हैं। चलिए आओ बेटा। थैंक्स। बच्चा, ये तुम्हारी सीट है, आज से आप इधर ही बैठे। और मेरी खिड़की के बाहर। बदर, बी सीरियस। दुआ यहाँ एक सीनियर एम्प्लॉय है, कोई घर की फर्द नहीं है। अरे मगर है तो हमारी बच्चियों की तरह। बिल्कुल नहीं, बस अच्छा ही है कि तुम जा रहे हो। बदर अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, जहां नसीब ले जाए और जहां का दाना पानी लिखा हो। बैठो। बैठो। अरे तुम बैठो ना बेटा। बदर साहब कुछ 10-12 दिन के लिए जरूरी काम से लाहौर गए। अच्छा, तुम्हारा केबिन अभी रेडी नहीं है, ये इंटीरियर वाले पूछो नहीं, तो तुम बच्चा बदर साहब का केबिन यूज करोगी। जैसे ही रेडी हो जाता है तो तुम शिफ्ट हो जाना उसमें। वैसे मैं बाहर भी फिट आ सकती हूँ आराम से, इतना मसला नहीं। बिल्कुल नो बेटा, तुम यहाँ सुकून से बैठो। मेरा क्या है, मेरा आधा दिन वैसे ही बाहर गुजरता है, आधा दिन फैक्ट्री में गुजरता है, और शाम की फ्लाइट से तो मुझे वैसे भी लाहौर ही जाना है। तो तुम इसको अपना ही घर, मेरा मतलब है कि अपना ही ऑफिस समझो और चिल करो। अच्छा, मुझे कुछ बदर से जरूरी बातें कहनी, फिर मैं तुम्हें बुलाता हूँ, ठीक है? एक मिनट बेटा, मैं ये बादाम ले लूँ अपने? दुआ भी बहुत शौक से बादाम खाती है। वैसे बदर अंकल, वाकई मुझे बादाम बहुत पसंद है, थैंक यू। चलो, तुम्हें रास्ते से बादाम की जगह बताता हूँ। आओ, ठीक है बेटा, मैं बुला रहा हूँ तुम्हें। तुम समझ गए हो ना, तुम सिर्फ
माल और उसकी प्रोडक्शन की क्वालिटी चेक करो, और हाँ, रेट की बात हरगिज़ मत करना। हो सके तो मेरी फ़ोन पे बात करा देना, नहीं तो मैं एक दिन के लिए आ भी जाऊँ। मैं बिल्कुल समझ गया, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। फजूल बातों के लिए मुंह खोलने से बेहतर है कि तुम कोशिश करना कि अपना मुंह बंद ही रखो। अरे यार, मैं अपना मुंह बंद ही रखूंगा, सिर्फ आंखें खुली होंगी फॉर चेकिंग। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। और अगर बादाम दोबारा खरीदने के लिए कुछ माली मदद हो जाए तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। क्यों, होटल और अलाउंस मिला नहीं है क्या तुम्हें? मिला है, मगर उस अलाउंस में 2 वक्त की रोटी आ जाए ना तो बड़ी बात है। बादाम नहीं आएंगे, और वैसे भी महंगाई के हिसाब से अलाउंस अपग्रेड हुआ नहीं है। लगता है इसके लिए एक बड़ी मीटिंग बुलानी पड़ेगी।